जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र में बीते 17 फरवरी के दिन एक बड़ी घटना घटी थी, जिस घटना में रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र के रहने वाले संदीप टोप्पो, जिसका कि अज्ञात अपराधियों ने गला रेत दिया था और गला रेत कर उसकी हत्या कर दी थी। अब उस पूरे घटना का खुलासा हो गया है। 17 फरवरी के दिन क्या हुआ था वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दरअसल 17 फरवरी के दिन संदीप टोप्पो अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल से अपना गांव वापस लौट रहे थे। तभी कर्रा थाना क्षेत्र के कर्रा लोधमा मुख्य सड़क पर छाता नदी के ऊपर बने पुल पर 4-5 अज्ञात अपराधियों ने उसके गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी को रुकवा कर संदीप टोप्पो और उसकी पत्नी दोनों को गाड़ी से बाहर बुलाया, जहां संदीप टोप्पो की गला रेत कर अज्ञात अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन उस घटना में उसकी पत्नी को खरोच तक नहीं आया था। उसकी पत्नी उसी रात फिर अपनी मायके पहुंची और फिर मायके वाले को जानकारी दी कि उसके साथ ये घटना घट गया है। तब से लोगों का शक था कि जब संदीप टोप्पो का मर्डर हो सकता है तो उसकी पत्नी कैसे बच गई, उसे खरोच तक क्यों नहीं आया। लोग इस बात को लेकर जो है तरह तरह के सवाल करने लगे थे और अब उसी सवालों का जवाब भी मिल गया है कि इस मामले का खुलासा लगभग हो गया है। इस मामले का खुलासा अभी तक ग्राम सभा ने किया है, लेकिन पुलिस अभी भी अपने अनुसंधान में लगी हुई है। जल्द ही पुलिस भी गिरफ्तारी करते हुए सभी को जेल भेजकर मामले का खुलासा करेगी। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा भी, जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन ग्राम सभा में क्या खुलासा हुआ है वो पहले मैं आपको बताना अब चाहता हूं। संदीप टोप्पो के मर्डर के बाद उसके गांव में सुंडील में कल विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। अब यह सुंडील गांव रांची जिले के रादूत थाना क्षेत्र में आता है, जहां कल ग्राम सभा हुआ और इस ग्राम सभा में स्थानीय जनप्रतिनिधि, गांव आसपास के गांव के लोग और मुखिया, ग्राम प्रधान सभी मौजूद रहे और सभी ने विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर उस ग्राम सभा में संदीप टोप्पो की पत्नी को बुलाया और फिर भरी ग्राम सभा में संदीप टोप्पो की पत्नी से पूछताछ हुई। ग्राम सभा को संदीप टोप्पो की पत्नी ने क्या कुछ बताया, अब वो मैं आपको बताता हूं। संदीप टोप्पो की पत्नी खुशबू तिर्की ने बताई कि संदीप टोप्पो और उसके बीच पहले प्रेम संबंध था और फिर वही प्रेम संबंध शादी में बदल गया था। शादी संदीप टोप्पो के साथ हुआ, प्रेम भी इसके साथ हुआ था क्योंकि और फिर शादी भी हुआ। लेकिन इस शादी और प्रेम से पहले खुशबू तिर्की का प्रेम संबंध किसी और लोगों से था। खुशबू तिर्की पहले से ही कहीं टीचर थी, किसी स्कूल में प्राइवेट से टीचर थी, वहीं एक टीचर था जिसके साथ खुशबू तिर्की का प्रेम संबंध था। लेकिन उसके साथ प्रेम संबंध रहते हुए संदीप टोप्पो के साथ इसका प्रेम संबंध हुआ था और फिर संदीप टोप्पो और इसके बीच शादी हुआ था। शादी के बाद जब संदीप टोप्पो को खुशबू तिर्की और उसके बॉयफ्रेंड के प्रेम संबंध का पता चला, तब संदीप टोप्पो और उसकी पत्नी खुशबू तिर्की के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और इसी लड़ाई झगड़े से तंग आकर खुशबू तिर्की ने संदीप टोप्पो के मर्डर का प्लान किया। खुशबू तिर्की ने अपने पहले वाले बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ये पूरा योजना तैयार किया और फिर उसी योजना के तहत संदीप टोप्पो का मर्डर किया गया। खुशबू तिर्की ने बताया कि उन्होंने अपने पहले वाले बॉयफ्रेंड के साथ पूरा प्लान तैयार किया और बीते 17 फरवरी को जब खुशबू तिर्की और संदीप टोप्पो रांची के सुंडील गांव लौट रहे थे, तभी खुशबू तिर्की के बॉयफ्रेंड अपने 4-5 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर कर्रा थाना क्षेत्र के कर्रा लोधमा मुख्य सड़क पर छाता नदी पर बने पुल पर खड़ा था। सबके पास धारदार हथियार था। जैसे ही संदीप टोप्पो कार लेकर उस छत्ता नदी के पुल पर पहुंचा, वैसे ही अज्ञात जो अपराधी था, यानी कि संदीप टोप्पो की पत्नी का बॉयफ्रेंड था और उसके दोस्त लोग जो था, बदमाश लोग, सभी ने मिलकर गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी से खुशबू तिर्की और संदीप टोप्पो दोनों को बाहर निकाला और फिर संदीप टोप्पो को उस अपराधियों ने, खुशबू तिर्की के बॉयफ्रेंड ने और उसके बॉयफ्रेंड के दोस्त ने मिलकर उसका गला रेत दिया और रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। उस घटना में खुशबू तिर्की को खरोच तक भी नहीं आया था, तो इसी बात से लगातार लोगों को शक होने लगा था और फिर शक जो है वो सच्चाई में बदलता हुआ दिखा, बदल भी गया। ग्राम सभा में खुशबू तिर्की ने कबूल किया। इस घटना में खुशबू तिर्की का भाई का भी नाम शामिल है। इस पूरे योजना में, इस पूरे घटना को अंजाम देने में खुशबू तिर्की का भाई भी शामिल है, ये बताया गया है। क्योंकि ये पूरी कहानी एक अखबार में छप चुका है, हो सकता है कई और अखबारों में छपा होगा।
और ग्राम सभा में खुशबू तिर्की ने ये बताया कि इसलिए जो है संदीप टोप्पो का मर्डर किया। इस घटना को लेकर लोगों के बीच खुशबू तिर्की ने जब खुलासा किया, तब खुलासे में यह भी पता चला कि खुशबू तिर्की के पैर में और बॉडी के कई अंगों में खून लगा हुआ था और लोगों ने यह आशंका जताया कि उसका मर्डर कहीं ना कहीं खुशबू तिर्की ने खुद से की है। तो ये भी कुछ सामने आया है कि उसके मर्डर में जो है सहयोग करने में, हालांकि सहयोग क्या, मुख्य जो है साजिशकर्ता तो यही थी, लेकिन जब उस पर वार किया गया था उस समय भी खुशबू तिर्की का हाथ था कि खुशबू तिर्की ने भी शायद संदीप टोप्पो के गले पर धारदार हथियार से हमला किया है। ये इस बात का जानकारी ग्राम सभा को खुशबू तिर्की ने दिया। अब ग्राम सभा ने खुशबू तिर्की को जो है कर्रा पुलिस को सौंप दिया है। कर्रा पुलिस ने खुशबू तिर्की, उसके भाई और इस घटना में जुड़े खुशबू तिर्की का बॉयफ्रेंड और इस घटना में जुड़े 2-4 और लोगों को हिरासत में ले लिया है और उससे अभी लगातार जो है पूछताछ जारी है। मामले को बेहद अच्छे तरीके से सुलझाने में पुलिस जो है जुटी हुई है। अब जल्द ही सुलझाकर उसका उद्भेदन किया जाएगा ऐसा माना जाता है और सभी को जेल भेजा जाएगा। जैसे ही जेल भेजा जाएगा, जिस लोगों को जेल भेजा जाएगा, मैं आपको पूरी कहानी, पूरा विवरण बताऊंगा, पूरी खबर आप तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज।